आज बात करते हैं इतिहास के सबसे शानदार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से एक की, गीज़ा का महान पिरामिड। देखिए, ये सिर्फ पत्थर का एक पहाड़ नहीं है। नहीं नहीं, ये तो इंसानी दिमाग, उसके बड़े बड़े सपनों और ज़बरदस्त मेहनत की एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पिरामिड कोई आम पुरानी इमारत बिल्कुल नहीं है। ये प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से अकेला ऐसा अजूबा है जो आज भी हमारे सामने खड़ा है। सोचिए, एक ऐसा ढांचा जो वक्त को मात देकर आज भी शान से खड़ा है। और इस बात पे जरा गौर कीजिए, लगभग 3800 सालों तक गीज़ा का महान पिरामिड ही धरती पर इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीज थी। ये एक ऐसा कमाल का रिकॉर्ड है जिसे हजारों साल तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। तो ये है कहाँ? ये मिस्र के गीज़ा शहर में है, जीवन देने वाली नील नदी के किनारे। यही वो जगह थी जो प्राचीन मिस्र की सभ्यता का दिल हुआ करती थी, और ये पिरामिड आज भी उस जमीन की पहचान है। अच्छा, तो पिरामिड असल में होता क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ी बनावट है जिसका बेस चौकोर होता है और 4 तिकोनी दीवारें ऊपर जाकर एक नोक पर मिल जाती हैं। ये ज्योमेट्री और आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। इसकी अहमियत को अगर आज के दौर में समझना हो तो ऐसे सोचिए कि जैसे कोई बहुत बड़ा स्टेडियम या कोई संसद भवन किसी देश की पहचान होता है, ठीक वैसे ही ये पिरामिड उस जमाने में मिस्र की ताकत, उनकी काबिलियत और उनके मान सम्मान का सबसे बड़ा सिंबल था। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा स्मारक बनवाया किसने और क्यों? चलिए उस शासक के ग्रैंड डिजाइन को समझते हैं जिसके दिमाग की ये उपज थी। इसका बनना शुरू हुआ था लगभग 2560 ईसा पूर्व में फराओं खुफू के लिए, और इसे बनाने में जानते हैं कितना वक्त लगा? पूरे 20 साल। आप सोच सकते हैं, ये एक पूरी पीढ़ी का मिशन था जिसके लिए पूरे देश के संसाधन लगा दिए गए थे। और ये फराओ कौन था? देखिए, फराओ प्राचीन मिस्र के राजा को कहते थे, लेकिन वो सिर्फ राजा नहीं थे, उन्हें तो लगभग भगवान का दर्जा हासिल था। तो जाहिर है उनके लिए जो कुछ भी बनेगा वो मामूली तो हो ही नहीं सकता था। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि पिरामिड को हजारों गुलामों से जबरदस्ती बनवाया गया था, कि उन पर बहुत जुल्म हुए होंगे। लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असलियत यह है, और नए सबूत भी यही बताते हैं, कि इसे बनाने वाले स्किल्ड कारीगर और मजदूर थे जिन्हें बाकायदा तनख्वाह मिलती थी। ये कोई जबरदस्ती का काम नहीं, बल्कि एक नेशनल प्रोजेक्ट था जिससे हजारों लोगों को काम मिला और देश की इकोनॉमी चली। तो चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इसे बनाया ही क्यों गया था? ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मकसद था जो मौत के बाद की जिंदगी की सोच से जुड़ा था। असल में इसका मुख्य काम एक मकबरे का था। ये फराओ के शरीर को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक शानदार और मजबूत किला था, ताकि उनकी आखिरी यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। और ये सब कुछ परलोक की धारणा पर टिका था। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया की शुरुआत है। उनका मानना था कि आत्मा को अगली जिंदगी में जाने के लिए शरीर की जरूरत होती है, इसलिए शरीर को किसी भी कीमत पर बचाकर रखना बहुत जरूरी था। और इसीलिए फराओ के साथ उस मकबरे में वो सारी चीजें रखी जाती थीं जो उन्हें दूसरी दुनिया में काम आ सकती थीं, जैसे खाना, दौलत और रोजमर्रा का सामान। मतलब एक तरह से जैसे कोई बहुत लंबी यात्रा के लिए अपना बैकपैक कर रहा हो। अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। आखिर ये सब किया कैसे गया? बिना आज की मशीनों के इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर देना इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो आज भी समझ से परे लगता है। इस पिरामिड को बनाने में करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगे। 23 लाख! ये नंबर इतना बड़ा है कि आज भी इसकी कल्पना करना मुश्किल है। और सुनिए, ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। हर एक ब्लॉक का वजन 2 से 15 टन के बीच था। मतलब एक पत्थर का वजन कई हाथियों या आज की 8-10 कारों के बराबर। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि बिना क्रेन और बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? इसका जवाब शायद उनकी सादगी भरी होशियारी में छिपा है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने रैंप का इस्तेमाल किया, यानी एक ढलान वाला रास्ता जिसे पिरामिड के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बनाया गया। ये आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त है। सोचिए, जैसे सीढ़ियों पर साइकिल चढ़ाने से ज्यादा आसान रैंप पर धकेलना होता है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने उन भारी पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया।
इंसानी दिमाग की क्या शानदार मिसाल है। तो आखिर में ये महान पिरामिड हमें इसे बनाने वाली सभ्यता के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि ये उस पूरे समाज की सोच और उनकी काबिलियत का आईना है। इसकी असली ऊंचाई थी करीब 146 मीटर, मतलब आज की कोई 40 से 45 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। और ये सिर्फ ऊंचा नहीं था, इसकी चारों दिशाएं इतनी सटीक थीं मानो किसी ने कंपास से नापकर बनाई हो। ये सब कुछ क्या साबित करता है? यही कि प्राचीन मिस्र एक बहुत ही एडवांस सभ्यता थी, एक ऐसा समाज जिसके पास एक मजबूत सरकार थी, गहरे धार्मिक विश्वास थे और साइंस आर्ट्स की इतनी समझ थी कि वो ऐसा कुछ ना सिर्फ सोच सके बल्कि उसे हकीकत में बदल भी सके। तो इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज हमें बिना किसी मशीन, क्रेन या कंप्यूटर के 40 मंजिला इमारत बनाने को कहा जाए तो हमें क्या-क्या प्लान करना पड़ेगा? ये सवाल हमें उस जमाने की प्लानिंग, उनके मैथ्स और इंसानी मेहनत के उस कमाल के लेवल का एहसास कराता है।